2 मिनट पहले एक बच्चे का मैसेज आया, चितरंजन नाम है, केमिस्ट्री में उसके 95 आ रहे हैं अभी इस बार के पेपर में। फिर उसने फाइनली बोला कि सर वो आखिरी वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी सही हो गया, तो उसके 100% आए केमिस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे का सुबह आया, उसके टोटल मार्क्स 290 आ रहे हैं। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, जीओसी का भरपूर यूज आपको मिलेगा। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि भैया आज आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे, आपको डीपीपी मिलेगी, आपको सीट मिलेगी, आपके रिव्यू टेस्ट पेपर होंगे रेगुलर इंटरव्यू पर, इंटरवल पर, एंड कौन सी बुक करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, आपको हाथ पैर नहीं चलाना है, सब मैं बताऊंगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? आ जाइए, स्वागत है आप सबका। आनंद, हेलो जी, गुड इवनिंग। सीविस, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, एकदम है। राम राम जी, प्रिंस, जय श्री राम। आ जाइए, सबका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू रुद्रांश, गुड मॉर्निंग कर रहा है कोई। अरे अभी तो वीकेंड आया ही नहीं भाई। जय श्री कृष्ण आयुष, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। और आज हम पूरी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आईटी जेईई 2025 के लिए। और याद रखिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना बताया जाए बस उतना करना है, उतना करेंगे। अभी रास्ते में 2 मिनट पहले एक बच्चे का मैसेज आया, चितरंजन नाम है, केमिस्ट्री में उसके 95 आ रहे हैं अभी इस बार के पेपर में। फिर उसने फाइनली बोला कि सर वो आखिरी वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी सही हो गया, तो उसके 100% आए केमिस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे का सुबह आया, उसके टोटल मार्क्स 290 आ रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर ऐसे मैसेजेस मैं आपसे रिसीव कर रहा हूं। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? एक कह रहा है 11th वेस्टेड, मुझे पता है, तो दैट्स वाई आप विजेता 2.0 बैच में हैं। जय महाकाल। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अभी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। यस, और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं। 300 का पेपर है, 260, 270, 280, 290, 295 और 100% केमिस्ट्री में बहुत सारे। पेपर भी आसान आता है यार, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चों ने मेहनत की भैया। देखो, सिंपल सी बात है, डोनर साइड फिक्स है। समझ में आया ना? डिफरेंस कहां आ रहा है? तुम्हारे एंड पर, रिसीविंग एंड पर कोई ध्यान से फोकस करके टारगेट बना के पढ़ाई कर रहा है, उसके ज्यादा आ रहे हैं। किसी का फोकस बटा हुआ है, आधा इधर है आधा कहीं और है, किसी का और ज्यादा जगह पर बटा हुआ है, मामला गड़बड़ हो जाता है। वहां पे परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है। ओके, सो आई थिंक आप सब लोग तैयार हैं। और जय श्री राम सक्षम बाबू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज देखिए, हम विजेता 2.0 में, जैसा मैंने कहा था कि 11th का कौन सा सेगमेंट है जो हमें जरूर और अच्छी तरीके से आना चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 3 ही चैप्टर बेसिकली हमारे 11th में होते हैं, आईयूपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप सबको जानकर मौजा आएगा, मौजा, कि मेरे भाई जीओसी से क्वेश्चन इस बार भी आया है, हर बार भी आता है। जीओसी से क्वेश्चन इस बार भी आया है, हर बार भी आता है। ये 3 सेगमेंट है, ये 3 सेगमेंट है। और मेरे भाई, जीओसी का बड़ा एडवांटेज है भाई साहब, जीओसी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट सीधा इसी चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, सीधा इसी चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, राइट? मजेदार बात क्या है, जीओसी का यूज आपको 12th के आने वाले चैप्टर्स में भी लगाना पड़ेगा आपको। जीओसी जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, जीओसी का भरपूर यूज आपको मिलेगा। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि भैया आज आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे। फरवरी है, 2024 है, एक और मौका मिला है आपको 11th की चीजों को करने का।
तो इस मौके को अब आप बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दें। समझ में आया या नहीं? इसलिए एकदम लगे रहेंगे, जो बताया जाए वो करेंगे, ज्यादा भी नहीं करना है अपने को, ज्यादा भी नहीं करना, जितना बताया जाए बस उतना करना है। आफताब, देखिए क्या होगा, आपको यहां पर क्लास में थ्योरी कराई जाएगी, क्लास में थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस होंगे, आपको डीपीपी मिलेगी, आपको सीट मिलेगी, आपके रिव्यू टेस्ट पेपर होंगे रेगुलर इंटरव्यू पर, इंटरवल पर, एंड कौन सी बुक करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, आपको हाथ पैर नहीं चलाना है, सब मैं बताऊंगा। ओके, यशवंत कह रहे हैं लेकिन हमारा बोर्ड एग्जाम है। कौन सी क्लास में हो यशवंत, कौन सी क्लास में? गॉड ब्लेस यू प्रिंस। और ये फैक्ट है, एक बच्चा लिख रहा 100% पक्का सिविस, ये बात को मजाक में मत लीजिए। अगर आज आप मेरी बात माने, बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, सिंपल जो होमवर्क मिलेगा वो करना है, डाउट आपको पूछने हैं, इन दो काम में सर आपको शर्म नहीं करनी है, रेगुलर रहना है, क्लास में रेगुलर रहना है। सुहम भाई लव यू टू, रेगुलर रहना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% या 100% दूर नहीं है। ठीक है जी, सीट कौन सा है सब मिलेगा, टेंशन नहीं। फिर देखो, बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग इधर उधर की चीजों में ना करें, जो बताया जाए वहां करें। सक्षम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा, ये कह रहे हैं जैसे इनका जीओसी कुछ किया हुआ है, तो मेरे भाई आप थ्योरी सुन लें, क्वेश्चंस आंसर जल्दी कर दें, एंड साथ में आप सीट एक बार फिर लगा लें। देखिए, जीओसी में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे फायदा ही फायदा है। जीओसी को अगर आपको आ गया है, एक बार सीट कर भी चुके, एक बार फिर लगाएंगे, फायदा ही फायदा होगा। कुंदन कह रहे हैं व्हाट अबाउट मैथ्स? अरे भाई अभी चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, एंड मैथ्स के लिए वी आर ट्राइंग, चीजें बढ़िया होंगी तो आपको जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, जैसे कल आपको एक अनाउंसमेंट मिला होगा फिजिक्स के बारे में भी। ठीक है, फिलहाल आइए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम राधे राधे, ध्यान से सुनना, नहीं किया है मैं बताऊंगा, सारे लोग ध्यान से सुनो। एक और महा इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बोल रहा हूं, इस बात को जरूर मानना है, आपको नोट्स बहुत सुंदर बनाने हैं, नोट्स मेकिंग कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, इसको हल्के में नहीं लेना है। नोट्स बड़े सुंदर सुंदर बनाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोहित कह रहे हैं बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, क्या करें? हल्की फुल्की बॉन्डिंग, जितनी आवश्यकता होगी वो मैं बता दूंगा, जितनी आवश्यकता होगी वो मैं बता दूंगा। आइए, नोट्स कॉपी आपको बनानी है, ध्यान से सुनो, और इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जितना होमवर्क मिलेगा वो आपको थ्योरी नोट्स कॉपी में ही करना है, थ्योरी नोट्स कॉपी में ही करना है, कॉपी में ही होमवर्क करना है। हाँ, एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा अलग, और ये जो रजिस्टर है इसमें आप लगाएंगे डीपीपी प्लस सीट, समझ रहे हैं? ये अलग रजिस्टर होगा, लेकिन जो थ्योरी बनाएंगे, जिस थ्योरी कॉपी लिखेंगे, उसी में आपको इस ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड का होमवर्क उसी में करना होगा। मोहित गहरा बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, कैसे आएगा मेरे भाई? बॉन्डिंग की जो आवश्यक चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं और क्लास चालू करने जा रहा हूं। 3 बातें आपको बोलूंगा। पहली बात, अगर आप क्लास में रेगुलर रहे तो आप 50% कंपटीशन जीत चुके हैं, 50% कंपटीशन जीत चुके हैं। और अगर आपने होमवर्क अटेम्प्ट किया और क्लास में अगर आपने अपने डाउट्स पूछे हैं, ध्यान से सुनना, होमवर्क अटेम्प्ट किया है तो और 50%, मतलब बचे हुए 50 का 50%, 75% कंपटीशन जीत चुके हैं। और अगर आकर आप अपनी समस्या शेयर करते हैं जो एकेडमिक जर्नी में आएगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, 100% कंपटीशन आपका क्लियर, अच्छे तरीके से। ये 3 बातें आपको हर तरीके से फॉलो करनी है। सुन लो, अरे ऑनलाइन में क्या है कि शर्म यार है, थोड़ा तहजीब और तमीज के साथ सर प्लीज ये वाली चीज जो लाइन आपने बोली है वो थोड़ा सा मतलब आपको प्रयास करना पड़ेगा। आफ्ताब ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, कह रहे क्या पीटीएम होगा? और इस बार हमने बिल्कुल ये प्लान जरूर किया है, वी आर डिस्कसिंग ऑन इट, और हम जरूर ये इंक्लूड करना चाहेंगे। ओम कह रहे हैं डाउट क्लियर नहीं होते, तो डाउट मनुष्य बन के पूछिए, सब क्लियर होंगे। मेरे से ज्यादा कोई डाउट
नहीं लेता होगा, इसलिए आप एक बार ईमानदारी के साथ डाउट पूछिएगा। आओ जी, आओ जी, आओ जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ठीक है मेरे भाई, सारे लोग देखिएगा, सारे लोग देखिएगा। मैं आपको समझाने में ज्यादा फोकस करूंगा, नोट्स कैसे बनाने वो सब मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए मेरे भाई। जीओसी, जीओसी में है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे लोग ध्यान से सुने, आप भी समझने पर ध्यान दें पहले। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी मेरे भाई। एक बात बताना, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे, बहुत आराम से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है एक रिएक्शन ले ली, कोई भी एक रिएक्शन ले ली। अब बताओ, ध्यान से सुनना, क्या आप सबको यहां एक बॉन्ड दिख रही है? यानी ए और बी एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उसमें हमने सी मिला दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो और मुझे बताओ, अगर ये इस रिएक्शन में मैंने कहा कोई बॉन्ड टूटी नहीं, कोई बॉन्ड बनी ही नहीं, तो बताओ क्या कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? बहुत छोटी सी बात है। अगर हमने कंटेनर में इन दोनों को मिला दिया और मैंने कहा ना कोई नई बॉन्ड बनी ना कोई पुरानी बॉन्ड टूटी, तो क्या कोई रिएक्शन हुई है क्या? अरे भैया फिर टाइम काहे को पास कर रहे हो, ना कुछ बनना है ना कुछ टूटना है, तो कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कि क्या आपने समझदारी के साथ एक बात बता दी कि सर जी बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। मानो या ना मानो, ए बी बॉन्ड टूटी होगी और टूटकर ए ने या बी ने सी से बॉन्ड बनाई होगी, या तो मेरे भाई ये बना होगा या बीसी हुआ होगा, हां या ना? इनमें से कोई एक चीज बनी होगी। हम अभी इस चीज पे नहीं जा रहे हैं कौन सी बनी होगी, लेकिन इनमें से कुछ एक हुआ होगा मेरे भाई। इसीलिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो जाएगा आपका कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड टूटी कैसे, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड टूटी कैसे होगी। तो हम पूरा फोकस करेंगे कि ए बी बॉन्ड जब भी टूटती होगी तो कैसे टूटती होगी। मेरे भाई सच सच बताओ, क्या आपको पता है केमिस्ट्री में जब दो चीजें एक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का इसमें होता है। तो भैया ए बी के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ही एक लाइन से दिखाते हैं। मैंने या तो इलेक्ट्रॉन दिखाऊं या ना दिखाऊं, बात बराबर, वो है वहां पे। पीछे वाले वो दिखे या ना दिखे, बट वो है वहां पे। पीछे लगे रहा बात किसकी हो रही? अबे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। समझ रहे हो या नहीं? तो मेरे भाई एकदम इंसान बन के सोचिए, दो तरीके से बॉन्ड टूट सकती है। जब भी बॉन्ड टूटी होगी, एक तरीका ऐसा हो सकता है कि ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बटोर ले और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन बटोर ले। तो क्या ए एक इलेक्ट्रॉन और बी एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नोट्स अगर पहले सुंदर बनाए हैं तो रिवीजन करो देव। दूसरा केस क्या हो सकता है? बी बड़ा वाला है। एक तरीका तो यह है कि दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। तुम डैश हो तुम भी एक लो, तुम डबल डैश हो तुम भी एक लो, कोई पार्शियलिटी नहीं। हम इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या ए क्या बी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। जब बॉन्ड टूटी हो तो एक केस ही हो सकता है। एक केस ऐसा कि बी बड़ा वाला हो, बी कह रहा दोनों हम लेंगे, दोनों हम लेंगे। तो सच बताओ क्या बी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ या नहीं? एक तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक वो ए का लेकर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो बताइए बी पर एक माइनस दिखेगा या नहीं? हाँ या ना? और ए पर एक प्लस दिखेगा। एक और चीज बताते हैं आपको, एकेडमिक्स में जो मैं बताऊं उस पे दिमाग लगाना। आफ्ताब तुम्हें ही बोल रहा हूं और तुम्हारे जरिए सबको बोल रहा हूं। मैंने जो बोला है उस पर ही दिमाग लगाइए। खच्चरपंती आप पुरानी कैरी करोगे तो आपको समस्या रहेगी। मेरे भाई ए प्लस बी माइनस, क्या आप सबको पता है कि इन्हें हम आयंस बोलते हैं?
क्या मैंने साफ साफ शब्दों में एक बात बताई आपको, साफ साफ शब्दों में, कि अगर भी बड़ा वाला है, यानी क्या यहां पार्शियलिटी हुई है? सारे बच्चे बताओ पार्शियलिटी किसमें हुई है? ऊपर और नीचे किधर पार्शियलिटी हुई है? जल्दी बोलो, पार्शियलिटी किधर हुई है? जल्दी बोलो, पार्शियलिटी किधर हुई है? जल्दी बोलो, जल्दी। ऊपर वाले में पार्शियलिटी हुई है या नीचे वाले में? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? क्या आप समझ गए हैं? ऊपर हमें ए और ईबी, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने की आवश्यकता है ही नहीं। हम वहां कोई पार्शियलिटी, कोई सेलेक्टिव नेचर नहीं रख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेलेक्टिविटी केवल और केवल सेकंड केस में रखी गई है, जबकि आप अपने भेजे में यह बात रख लें, नो कंडीशन ऑन ईए एंड ईबी। पहले इस वाले केस में ये केस इंडिपेंडेंट है, ए ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, बी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हमने कोई ऐसी पार्शियलिटी, कोई सिलेक्शन नहीं किया, तुम भी लो तुम भी लो। जबकि यहां पर आयंस में हमने ये देखा है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। और क्या आपको पता है, जब कोई चार्ज नहीं होता जनाब, जब कोई चार्ज नहीं होता तो हम इसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं भाई लोग? फ्री रेडिकल। तो भाई साहब कितने टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती हैं? दो टाइप की, दोनों टाइप आपके सामने यहां पर है, ठीक है। मैं कुछ स्लाइड्स यूज कर रहा हूं जिसमें इनकी डेफिनेशंस और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अभी अभी जो बोला गया है उसकी डेफिनेशन यहां पर है। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए बी प्लस सी, ए सी प्लस बी बने या बी सी प्लस ए बने। क्या आप मानते हो हर ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना? इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, प्लस के बगल में माइनस छोड़ दो, वो तुमसे कहेगा अब आप जाओ, हम कर लेंगे जो करना है। तो प्लस माइनस ने बॉन्ड बना ली, रेडिकल्स को भी छोड़ोगे वो भी कहेंगे हम बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, आयन या रेडिकल खुद कुछ कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। हमें जो पढ़ना है वो बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड ब्रेकिंग के तीन नाम हो सकते हैं। कोई बॉन्ड ब्रेकिंग बोलेगा, कोई बॉन्ड का क्लीवेज, तोड़ डालो रे तोड़ डालो, कोई बोलेगा बॉन्ड का फिजन कर दो, बॉन्ड का फिजन, राइट। मेरे भाई दो टाइप्स की बॉन्ड ब्रेकिंग है। क्या आप जानते हो? अभी अभी आपने पढ़ा है इस वाले मेथड को, सारे लोग ध्यान से देखो। क्या अभी अभी आपने पढ़ा है? दोनों में कोई सेलेक्टिविटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक तुम रख लो एक हम रख लें, क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, एक तुम एक हम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आइए जरा इस लाइन को मेरे साथ पढ़िए और देखिए कि क्या आप समझ गए हैं कि ये वही है जो हमने यहां लिखा। इन such kind of bond breaking, bonding electrons equally distributed, बराबर बराबर, एक इधर एक इधर, between bonding atoms, bonding atoms के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, so that electrically neutral free radical intermediates are obtained। ये बन गया है, ये बन गया है। एक बच्चा पीछे से पूछना चाह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्षमता को बताती है, कैपेसिटी को बताती है। जैसे हम मान लो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, सारे लोग ध्यान से सुने। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस चीज का मेजरमेंट है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कितनी टेंडेंसी से खींच रहा है, कितनी टेंडेंसी से। मेरे भाई अगर मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टेंडेंसी से खींच रहा है, ज्यादा टेंडेंसी है खींचने की। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिलहाल प्लीज टेल मी, इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? स्लाइड नंबर 1, किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है मुंह खोलो और बोलो। यही समय था जब मैंने कहा था अपना डाउट पूछना है। और याद रखना, डाउट हमेशा हमेशा छोटा होता है, सिंपल सा होता है, पूछने में आपको शर्म आएगी ऐसा आपको लगेगा। इस स्लाइड 1 में कोई डाउट? कोई डाउट? एनी डाउट? यस प्रिंस, वेल डन। स्पर्श कह रहे हैं लिखने का टाइम दीजिए प्लीज। बहुत टाइम देंगे, टेंशन मत लो, आराम से थोड़ा सा देखो, पहले समझने पर फोकस करो। अगर आप पहले लिखोगे और घर जाकर समझने का प्रयास करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, अगर आपको लाइन सुनते ही समझ में आ गई तो लिखने लगे, ठीक है, लेकिन अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो पहले समझने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि 90 मिनट्स की क्लास के बाद लिख सकते हैं, लेकिन अगर 90 मिनट्स की क्लास के बाद समझने जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो समझने वाला काम प्रायोरिटी पर है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या मतलब है। मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा आप भी इसे डिकोड करें। रिएक्शन के बीच में बनने वाली चीज, क्या आप लोग जानते हैं रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन का मतलब होता है कोई जो, जहां से रिएक्टेंट से चालू होके हम कहां तक जाते हैं? प्रोडक्ट तक। दुनिया में कोई भी रिएक्शन में, ध्यान से सुना, दुनिया में किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है जहां से हम चालू करते हैं, और एक जो हमें आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट। इसके बीच में जो जो चीजें मिलेंगी वो सब रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप आगे चलकर ये सीखेंगे कि रिएक्शन के बीच में ही ये रेडिकल मिलेगा, कैटायन मिलेगा, एनायन मिलेगा। समझ में आया? प्रिंस, ए बी सी एटम भी हो सकते हैं या कोई ग्रुप भी हो सकते हैं। अभी आगे धीरे धीरे आगे आएंगे। इंटरमीडिएट समझ गए आप लोग? इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन के बीच में बनी हुई चीज, ठीक है। रिएक्शन के अभी अभी डिटेल में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट करेंगे, डिटेल में रिएक्शन इंटरमीडिएट करेंगे। धीरे धीरे चीजें आएंगी भी। अगर आपका कोई डाउट मैंने नहीं लिया तो उसी की 3-4 स्लाइड आगे आ जाएगा, बता दूंगा अभी संदेश रीजन क्या होता है। रीजन क्या होता है? प्लीज टेल मी, स्लाइड 2 में कोई डाउट? स्लाइड 2 में कोई डाउट? मेक श्योर, मेक श्योर, मेक श्योर। देखो एक बात तुम्हें बता दें, ऑर्गेनिक को लेकर अब प्लानिंग तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें ऑर्गेनिक को लेकर केवल पढ़ाई करनी है। कोर्स कब होगा, टाइम कम है, ये ज्यादा है, ये तुम्हें नहीं करना है। मैं 22 साल से ज्यादा से कर रहा हूं, 98 99 से काम कर रहा हूं, तो प्लीज वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा काम है। समझ में? पहले यहां पर जो लिखा है उससे रिलेटेड बताएं, इसके बाहर के क्वेश्चन अपने आप आगे इंक्लूड हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस स्लाइड में जो लिखा है इसमें अगर कोई डाउट है प्लीज वो पूछें, प्लीज वो पूछें। इसके बाहर आपका, इसके बाहर का डाउट आगे क्लियर हो जाएगा अपने आप। रेंडमाइज मत करिए। मैं बड़े सीक्वेंस सुकून से पढ़ाने वाला इंसान हूं। हाथ पांव मत चलाइए। आपका 11th बर्बाद था, अब ठीक हो जाएगा। 12th बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। छाती पीटने से कुछ नहीं होगा, आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है। हाँ, ये हमेशा न्यूट्रल होगा ऑलवेज। जब शुरुआती कंपाउंड न्यूट्रल है और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो ये भी न्यूट्रल रहेगा। 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग का नाम होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। फिजन का मतलब टूटना। अरे यार खच्चर हो क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज ब्रेकिंग एक मतलब हुआ, बॉन्ड फिजन एक ही मतलब हुआ। अब इतना भी ना करो कि मुझे डाउट हो जाए कि तुम लोग 8वीं 9वीं 10वीं पास करके आए हो कि एकदम डैशबंदी करने आए हो। सेकेंड मेथड था जिसमें बी बड़ा वाला था। बी बड़ा वाला है, बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मतलब बी की इलेक्ट्रॉनिटी ए से ज्यादा। इस ब्रेकिंग को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। इस ब्रेकिंग को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, बी ने खट्टा से खींच लिया। ओके, क्या होता है इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग में? पढ़ो, इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ओ माय गॉड, ट्रांसफर हो गया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा भैया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिला तो माइनस आ गया, एक कम हो गया तो प्लस, सो दैट आयंस आर ऑब्टेन्ड एज ए इंटरमीडिएट। अभी साहब बताएंगे। यस दिव्यांशु, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट।
आफताब, अभी अभी थोड़ा सा चलने तो दो यार, अभी तुम आगे बढ़ते ही स्पीड ब्रेकर मत बनो। सक्षम बहुत ज्यादा डिटेल्ड वो नहीं होता। ये देखिए, अब देखिए ये नोट में वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताए थे। नो कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब यही है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां पर कंडीशंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जयंत भाई ये बिल्कुल लाइव सेशन नहीं है। जयंत पूछने लाइव है क्या? जयंत भाई कोई लाइव सेशन नहीं है। सोहम कह रहे हैं आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी दिख रही है। अबे दाढ़ी देख रहे हो क्या? इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, हैं? जयंत भाई बिल्कुल मत मान लेना ये लाइव है। समझ में आया कि नहीं? सारे लोग ध्यान से देखिए, ये कोई यहां हमने कोई भेदभाव नहीं किया था, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर कंडीशन। और आपको पता है सिंपल एटम इन इट्स फ्री रेडिकल फॉर्म, एच एटम एच रेडिकल बनाएगा Cl। हाँ, ये एक चीज मैंने आपको पता क्या बताई है, सुनना। जब आप कहते हो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता है वो एक्चुअली हाइड्रोजन रेडिकल ही होता है। तुम नॉर्मली हाइड्रोजन के पास बोलते हो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वही रेडिकल नेचर को शो करता है। जब तुम बोलते हो क्लोरीन एटम, तो एक्चुअली वो क्लोरीन रेडिकल ही होता है। Cl डॉट, ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे पीछे हमने ए डॉट बी डॉट बनाया था उस तरीके से। सैयद कुछ भी नहीं है प्रिक्विजिट, जो बताया जा रहा है वो सब आप सीख सकते हैं। ओके, तो भाई साहब ये है स्लाइड 3। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू श्रेयांश। प्रिंस एटम के साथ भी होंगे, ग्रुप के साथ भी होंगे, क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देख लेंगे। वेल डन सक्षम, वेल डन। हाँ 17 होते हैं तो लास्ट में एक अनपेयर्ड आता है। विशाल लास्ट सेल की बात कर रहे हैं। श्रेयांश अभी भी हूं, ऑफलाइन वहीं हूं। नहीं, एक प्रश्न आ रहा है कि क्या कोई बॉन्ड अपने आप टूटती है? नहीं जी, मैंने कहा जब तुम्हारी शादी होगी तो ये होगा वो होगा। अब आप कह रहे हो क्या शादी अपने आप होती है? अपने आप नहीं होती ना बेटा। ऐसे ही जब बॉन्ड टूटती है तो क्या होता है? अब बॉन्ड टूटती कब है वो मैं बताऊंगा। बॉन्ड टूटती कब है ये मैं बताऊंगा आपको। यस यस शिवांश, यू आर राइट, यू आर राइट। क्लियर? चलिए जी, अब एक बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं जो अभी कई बच्चे पूछ रहे थे, इंटरमीडिएट क्या, इंटरमीडिएट क्या। मैंने आपको यही तो बोला ना भैया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जो बीच में है उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। श्रेयांश बहुत अच्छी बात है, आइए जरा ध्यान से देखिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज है जो ऑब्टेन्ड होती है किसी भी रिएक्शन में बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली चीज को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो मेरे भाई सारे लोग मेरी बात सुने। देखो दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एक टाइप का बच्चा है ना, उसकी किस्मत उसे कहेगी ऐसे एक अच्छा मौका मिला है जिसमें आप 11th भी अपना कर सकते हैं, 12th भी बढ़िया कर सकते हैं, डैश पंक्ति में लगे रहेंगे। तो ये मैं अभी पीछे भी बता चुका हूं, फिर से देखिए मेरे भाई। इंटरमीडिएट्स की टाइप क्या क्या होती है? कार्बोकेटायन, कार्बन पर केटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पर डॉट, कार्बेनायन, कार्बन पर एनायन। मेरे भाई होते 6 टाइप के हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। लेकिन इन 3 के बारे में आप 12th के कंटेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। 12th के कंटेंट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप केटायन, एनायन या रेडिकल को ही पढ़ते हैं। केटायन, एनायन या रेडिकल को ही पढ़ते हैं। केटायन, एनायन या रेडिकल को पढ़ते हैं। तो दिस स्लाइड इज मेंट टू बी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। ये आपका देखिए, आपका डाउट था ना, ये आपका डाउट था ना, और यहां ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या कहा, कुछ डाउट अगर मैं आपके नहीं ले रहा हूं तो वो सर्टेनली आगे जरूर
एक्सप्लेन किए गए होंगे। ये देखिए सीक्वेंस के हिसाब से ही चलता है। प्लीज टेल मी, स्लाइड नंबर 4 में कोई डाउट? स्लाइड नंबर 4 में कोई डाउट? कोई भी डाउट हो, आपके जवाब के इंतजार में। बताइए, आपके जवाब के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में, बोलिए। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी। यस यस यस, ये सारे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है। कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये हम 12th में पढ़ेंगे। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली चीज इंटरमीडिएट है। अबे गधे, इंटरमीडिएट का मतलब ही यही होता है। इंटरमीडिएट का हिंदी मतलब होता है बीच में बनने वाली चीज। अरे बेंजीन नहीं है गधे, बेंजाइन है। बेंजाइन अलग होता है, बेंजीन अलग होता है। यहां वाई है, वाई, ये वाई है। पीछे वाला कह रहा हमको तो याद हो गया, इंटरमीडिएट है बीच वाला। हाँ बिल्कुल बीच वाला, बस इतना ना बोले। आपको ये याद रखना, रिएक्शन के बीच वाला, जो बीच में बनता है वो वाला। बिचौलिया अलग होता है रेडस। बीच वाला जो भी स्पीसी होगी वो आपकी। यस गुरप्रतीक, यू आर राइट, यू आर राइट। ग्रंथ कह रहा आज आप बहुत खुश हो। मैं अपना काम ऑनेस्टी और ईमानदारी से करके खुश ही रहता हूं, और आप भी ये करो, आप भी खुश रहोगे। अब पता है तुम लोग इतने बड़े डैश हो, एक कह रहा है नाइट्रीन बताओ, बेंजाइन बताओ, जबकि यहां लिखा है कि 12th कंटेंट जब आएगा तो डिटेल में पढ़ोगे। समझ में आया या नहीं? तने थोड़ी देर वेट करो, अभी आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू भाव्य, श्रेयांश, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब एक मजेदार चीज और बताते हैं, एक मजेदार चीज और बताते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से इधर देखें। आइए सुनिए जरा। क्या आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है, डाई पोल? सारे बताओ, सुना है? बताइए बताइए बताइए, कहीं आपने सुना है डाई पोल? गॉड ब्लेस यू पीयूष। कहीं आपने ये वर्ड सुना है डाई पोल? बताओ जी बताओ। बहुत अच्छे, सुना है। डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब आप मान सकते हैं दो सिरे। हिंदी में अगर मैं बोलूं दो साइड्स, जैसे देखो HCl, क्या आप मानते हो एक सिरा प्लस वाला, एक ये और एक ये। डाई दो, पोल सिरे किनारे, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो मेरे भाई यहां डाईपोल होगा। डाईपोल का मतलब तुम समझ गए होगे। मेरे भाई एक मजेदार चीज बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, नाच उठोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे। सारे लोग देखना, बहुत मजेदार चीज बताऊंगा। यस वेरी गुड। क्या आप फेवरेट चीज जल को जानते हैं? जल को, ये जल है। जल में भी डाईपोल होता है, जल में भी डाईपोल होता है। H पे हल्का सा प्लस एंड ऑक्सीजन पे माइनस, लेकिन ध्यान से देखो इस H पर भी प्लस, तो इस पर एक और माइनस, तो 2 डेल्टा माइनस। तो मेरे भाई यहां पर भी नेट, ये तो इस बॉन्ड का डाईपोल है, ये इस बॉन्ड का डाईपोल है, और इनऑर्गेनिक में तुम पढ़ोगे कि इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल भी एक डाईपोल आएगा, इन सबका रिजल्टेंट मिलकर एक डाईपोल आएगा। तो मेरे भाई ये पोलर चीज है, पोलैरिटी है इसमें। मैंने एक दिन वाटर का इंटरव्यू लिया, सारे लोग ध्यान से देखना, वाटर का इंटरव्यू लिया। मैंने ऑक्सीजन से पूछा क्या करते हो तुम, ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्या करते हो तुम? ऑक्सीजन ने कहा सर अपन क्या पोलर हैं।
ध्यान से सुनना सारे लोग, जो बोल रहा हूं पूरी केमिस्ट्री में वही लगेगा, रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा, इसलिए फोकस। मैंने ऑक्सीजन से कहा भैया कुछ बताओ अपने बारे में, तो पहले इसने ऐसे करके चरण स्पर्श किया। मैंने कहा खुश रहिए और बताइए अपने बारे में। इसने कहा सर मैं ओ से रिप्रेजेंट किया जाता हूं, ऑक्सीजन एटम मुझे लोग बोलते हैं, और मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं और मेरे ऊपर नेगेटिव पोल है। मैंने कहा ये तो ठीक है, तुमने अपने बारे में बताया, करते क्या हो? कह रहा है सर समाज सेवा। मैंने कहा अरे वाह वाह क्या बात है, समाज सेवा कैसे करते हो समाज सेवा? कह रहा है सर अगर मेरे एरिया में कोई प्लस आ गया, ध्यान से सुनना, कह रहा है मेरे एरिया में अगर कोई प्लस आ गया तो मैं आगे बढ़कर उसे घेर लेता हूं। मेरे भाई क्या प्लस को माइनस साइड घेरेगी या नहीं? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे घेरेगी या नहीं? और बताओ प्लस को अगर माइनस घेर रहा है तो ये तो एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना होगा। जहां भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे वो स्टेबलाइजिंग फिनोमेना होगा, और जहां रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे वो डीस्टेबलाइजिंग फिनोमेना होगा। तो बताइए, पीछे लगा कह रहा ओ तो यहां था, तो यहां से डैश 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 करते, यहां से क्या डैश डैश किया है, यहां से क्या किया है, यहां से वहां से यहां से वहां से क्या किया है? अरे भाई साहब, किसी जगह पर जब जल होगा तो एक मॉलिक्यूल थोड़े होगा, जल के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे जो हर तरफ से अपने O माइनस वाले पोल से A प्लस को घेर रहे होंगे। देखो भाई साहब, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन, सॉल्वेंट का घेर लेना। तुम्हें अगर कोई घेर ले आके तो तुम्हारा भी एक तरीके से सॉल्वेशन हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घेर लें तो वो सॉल्वेशन हो जाता है। अब ऑक्सीजन का इंटरव्यू तो आपने सुन लिया, ऑक्सीजन ने क्या बोला अपने बारे में, क्या बोला अपने बारे में, क्या बोला, और A प्लस के बारे में प्लस माइनस को घेरेगा अट्रैक्शन फोर्सेस एंड स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। मैंने ऐसे कहा भैया तुम भी कुछ करते हो कि बस मुंह बना के ऐसे बैठे रहते हो? कह रहा है सर जी ऐसे मत बोलो। मैंने कहा क्या करते हो तुम? कह रहा पहले आशीर्वाद दो। मैंने कहा जुग जुग जियो और बताओ क्या करते हो? कह रहा अपने ऊपर भी पॉजिटिव पोल है, अगर कोई नेगेटिव हमें दिख गया, अगर कोई नेगेटिव दिख गया तो कह रहा हम दोनों हाथ आगे बढ़ा के ऐसे उसे सॉल्वेट कर देते। मेरे भाई दोनों हाथ आगे बढ़ा के, समझ रहे हो, ये सॉल्वेट कर देता है, हाँ या ना? तो मेरे भाई आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से पोलर चीजें, पोलर जिसमें डाइपोल होता है उन्हें बोलते हैं पोलर, जिसमें डाइपोल होता है उसे बोलते हैं पोलर। ये पोलर है, पोलर पोलर, इसका माइनस पोल प्लस को एंड प्लस पोल माइनस को आकर्षित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ध्यान से देखिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होगा। यस, दोनों समाज सेवा करते हैं रवि भाई, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखता है। पीछे लगे रहा सर देखो वैसे सही बात बताएं, समाज सेवक तो हम भी हैं और हम भी समाज सेवा करना चाहते हैं। हम भी जो है पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल ऐसा टेंडेंसी रखते हैं, और हम भी, अरे बस हो गया, वाटर का समझो, पहले वाटर का समझ गए आप। पूरी केमिस्ट्री में इस तरीके से जल का बिहेवियर देखने को मिलता है। अब एक मजेदार बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। ये मैं वाक्या सुनाता हूं, एक वाक्या सुनोगे क्या तुम लोग? वाक्या जो कहूंगा सच कहूंगा, वाक्या सुनोगे क्या? नहीं आफ्ताब, एच पे कौन सा लोन पेयर है रिडायस? एच पे कौन सा लोन पेयर है? आइए जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। हाँ देखिए, एक दिन मजेदार बात बताऊंगा। ये HCl है। आया मुझे बताओ HCl का सही स्ट्रक्चर कौन सा है? सारे लोग बताना, HCl का सही स्ट्रक्चर इन तीनों में कौन सा है? नहीं पार्थ, हाँ देखो बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन हम केवल स्टार्टिंग इंटरेक्शन ही बता रहे हैं, हम केवल स्टार्टिंग इंटरेक्शन बता रहे हैं पार्थ। फिलहाल बताओ HCl का सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? वेल्डन अनुराग, वेल्डन देव, उत्कर्ष, अब्दुल, एक खच्चर कह रहा ऑल। अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि आपको यार कुछ तो हल्का फुल्का सीखना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है,
जबकि HCl कोवैलेंट होता है। HCl क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड है। HCl आयनिक नहीं होता। HCl आयनिक नहीं होता। सुन लो सारे कान खोल के, सुन लो सारे कान खोल के। HCl आयनिक नहीं होता। HCl ऐसा लिखा जाना चाहिए। HCl फर्स्ट इज राइट चॉइस है। बी वालों सुन लो कान खोल के। वहीं एक और छोटी सी बात तुम्हारे मुंह पे मारता हूं, याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। NaCl जो है वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि NaCl आयनिक होता है। मेरे भाई ये बहुत छोटी सी बात है, IUC में आप पढ़ेंगे। अगर मेटल है मेटल तो आयनिक ही होगा। अगर मेटल है तो लगभग आप देखेंगे आयनिक ही होगा। लेकिन अगर मेरे भाई नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो कोवैलेंट होता है। यह बेहद छोटी बात है और इसका डिटेल्ड वर्जन आप IUC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सही है या नहीं? चलिए मेरे भाई, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि एक दिन वाक्या सुना रहा था मैं, सुनिए वाक्या सुनिए। क्या हुआ, सुबह सुबह का वक्त, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं भाई साहब। तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि HCl घर के बाहर बैठा है अपने, और HCl ने मुझे देखा, लेकिन देख के उसने गुड मॉर्निंग नहीं किया, मेरा भेजा खराब। मैंने कहा इसकी बैंड बजाते। मैंने HCl देखा और HCl तब उसने देखने का नाटक किया। हाँ, उसने कहा अरे सर आप गुड मॉर्निंग। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है बेटा, हो चुका जो होना था वो हो चुका। मैंने कहा, कह रहा हाँ सर बताइए कैसे याद किया। मैंने कहा आज न्यूज़पेपर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से इनकार कर दिया है। HCl डर गया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे भाई उसने जल्दीबाजी में कंफर्म नहीं किया न्यूज को और दौड़ पड़ा, और आगे एक गड्ढा था, पैर टकराया और वो उस गड्ढे में गिर गया। इस गड्ढे में था जल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जल। मेरे भाई जैसे ही HCl इस गड्ढे में गिरा, ध्यान से सुनना, जल मॉलिक्यूल एकदम तैयार बैठे थे। जल मॉलिक्यूल्स ने पूरे हर एक मॉलिक्यूल को व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया कि शिकार आ रहा है। पीछे लगे था पानी हवा में कैसे लटका, यहां क्यों नहीं? अबे पानी ही है यार, हर जगह पानी भरा हुआ है। तो मेरे भाई दरअसल हुआ क्या होगा सुनना। जैसे ही HCl अंदर गया होगा, तो क्या तुम मानते हो कि वाटर का, सारे लोग देखो ये कलर नहीं दिखेगा तुम्हें, वाटर का जो नेगेटिव पोल है क्या वो H को घेरने लगेगा या नहीं? सारे बताओ, क्या वाटर का नेगेटिव पोल H को घेरने लगेगा? एंड क्या वाटर का पॉजिटिव पोल Cl को घेरने लगेगा? सारे बच्चे बताओ। ये Cl को खींच रहा है और ये H को खींच रहा है। मेरे भाई थोड़ा महसूस तो करो, इस बॉन्ड की ऐसी की तैसी होने वाली है। क्या ये बॉन्ड कमजोर होती जा रही है? कमजोर, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, और आज नहीं तो कल पीछे वाले बॉन्ड टूटनी तय है। ये बॉन्ड टूट जाएगी, और बताओ जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्या H प्लस, भाई जैसे से बॉन्ड टूटेगी H पे प्लस बढ़ता जाएगा और Cl पे माइनस बढ़ता जाएगा। तो मेरे भाई क्या तुम देख रहे हो H को फिर ज्यादा चार्ज आ गया, अब पहले कम चार्ज था अब ज्यादा चार्ज आ गया, तो इसे क्या बहुत सारे वाटर घेर लेंगे या नहीं? और ऐसे ही इसे बहुत सारे वाटर Cl माइनस को घेर लेंगे। कहां से? प्लस पोल से, ये माइनस पोल से। ये तरीका है पूरी केमिस्ट्री में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन का। आयंस बने हैं, आयंस। पूरी केमिस्ट्री में आयन बनाने के लिए तुम्हें एक सॉल्वेंट की आवश्यकता होगी, जल जैसी चीज की आवश्यकता होगी। सॉल्वेंट, वाटर कैसा सॉल्वेंट था? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का प्लस पोल माइनस वाले को, माइनस पोल प्लस वाले को खींच खींच के तोड़ डालता है। पूरी केमिस्ट्री में वैलिड है कि आयन बनाना चाहते हो, आयन बनाना चाहते हो, आयन बनाना चाहते हो तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए। लाइक जल ले लो, एल्कोहल ले लो। पीछे वाला कह रहा फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? अब एक गधे रिएक्शन में लेना है जल,
या एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, तुम्हें नहीं लेना है। अगर आप देखें तो एल्कोहल भी पोलर सॉल्वेंट होता है। तो मेरे भाई अगर आप कभी भी आयन बनाना चाहते हैं किसी रिएक्शन में, बॉन्ड तोड़कर आयन बनाना चाहते हैं, तो आपको पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। एक बच्चा आया कह रहा सर मैं कुछ बोलूं, कसम से मैंने, बोलो बिल्कुल बोलो बच्चे बोलो। कह रहा है ये वाटर ने इंटरेक्शन क्यों किया। मैंने तुम बताओ। कह रहा क्योंकि यहां माइनस पोल था, यहां प्लस पोल था। मैंने कहा यू आर राइट। कह रहा अगर कोई यहां चार्ज होता ही नहीं, चार्ज ही नहीं होता तो वाटर कैसे इंटरेक्ट करता। यस यू आर राइट। जब चार्ज नहीं होगा तो सॉल्वेंट कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे लगे रहा आप इशारा कर रहे हो। मैंने क्या कर रहा हूं, बिल्कुल इशारा कर रहा हूं। कह रहा आप इशारा कर रहे हो रेडिकल की तरफ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल, यानी कि रेडिकल फॉर्मेशन कभी भी सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता। दोस्तों रेडिकल फॉर्मेशन कभी भी सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता। मैं आपको लेकर चलता हूं, यहां तक मैंने आपको बताया था। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। क्या अभी अभी आपने ये सीखा है? ध्यान से देख लें, ये सीखा है। ये स्लाइड नंबर 5 है, 5 या 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 मान लेते हैं, 5 अभी दूसरी कर लेंगे। देख लें, H2O एक H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, समाज सेवा करता है। इट सॉल्वेट्स आयंस बाय हाइड्रेशन, घेर कर ऐसे घेर लेता है, ऐसे घेर लेता है। HCl वाटर में कूद गया तो तोड़ डालेगा उसे। मेरे भाई अगर HCl CCl4 में कूद जाए, CCl4 में, क्या आपको पता है CCl4 का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। सॉल्वेंट को रत्ती कोई लेना देना नहीं है। सॉल्वेंट वॉट ये गया HCl इसके अंदर, CCl4 ने कहा भाड़ में जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। HCl ऐसे 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 फ्लोट करता हुआ जाके नीचे पड़ा रहेगा। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, वो चार्जेस को इंटरैक्ट नहीं करेगा, बाहर में जाओ, HCl टूटेगा ही नहीं। HCl इसीलिए एसिड नहीं होता जब नॉन पोलर सॉल्वेंट रखते हैं, और HCl एसिड की तरह बिहेव करता है जब पोलर सॉल्वेंट रखते हैं, क्योंकि वो H+ रिलीज कर देता है, H+ छोड़ देता है। ये है स्लाइड नंबर 6, ध्यान से देखें। और देखिए आपको एक दो जगह क्वेश्चन आंसर करना पड़ सकता है। इसका मतलब है आप मनुष्य हैं, कनेक्टेड हैं, कनेक्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और डाउट क्लियर करना चाहते हैं। हाँ हर्ष, यू आर राइट। यस गुरप्रतीक, यू आर राइट। मेरे भाई एक और चीज बता रहा हूं, डिसोसिएशन इन आयंस। यस, ये देखिए, ये स्लाइड नंबर 5 है। जब भी कोई बॉन्ड टूटती है तो कैसे टूटती होगी, सारे लोग देखें। जब भी कोई बॉन्ड टूटती है तो कैसे टूटती होगी, क्या क्या लगता होगा। आइए जरा ध्यान से सुने। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। नहीं सक्षम बहुत चीजों के साथ होगा, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। बहुत सारी चीजों के साथ होगा, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। मेरे भाई जैसे AB बॉन्ड है, सारे लोग ध्यान से देखें। AB बॉन्ड है तो पहले कोई एनर्जी दी गई बॉन्ड तोड़ने के लिए। बॉन्ड अपने आप तो टूटेगी नहीं। देखिए थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि बॉन्ड क्या अपने आप टूट जाती है? नहीं, यहां तुम पढ़ के आए हो, यहां पढ़ के आए हो कि अगर आयन में तोड़ना है तो पोलर सॉल्वेंट कंपलसरी है। अब देखो, अभी पता चला ना, बॉन्ड अपने आप नहीं टूटती। अगर प्लस माइनस में तोड़ना चाहते हो, पोलर सॉल्वेंट कंपलसरी है। और अगर आप रेडिकल में तोड़ना चाहते हो, रेडिकल में सॉल्वेंट भी मदद नहीं करेगा क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है। और अब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। पीछे लगेगा है ही नहीं एनर्जी, देंगे क्या, हमारे पास खुद नहीं है एनर्जी। अरे गधे, रिएक्शन में एनर्जी देने का मतलब है तुम आग लगा सकते हो। आग लगाने का मतलब हीट करके एनर्जी दे सकते हो। हीट कर दो, सनलाइट से एनर्जी ले लो, कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स बनाया जाता है। आइए, पहले एनर्जी दी जाती है E1, और E1 की एनर्जी देकर ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन A को दिया जाता है, एक दिया जाता है B को। लो भैया, A डॉट B डॉट। आया, आप कह रहे हो एनर्जी हमारे पास बहुत है, हम देते रहेंगे, तो A डॉट को एक और एनर्जी दी जाती है जिससे A डॉट का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है और A
प्लस बन जाता है, ठीक है। एंड बी डॉट से में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, बी माइनस बन जाता है। ये E3 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है। बहुत ध्यान से सुनो, मजा आएगा। मेरे भाई प्लस माइनस बन गया, लेकिन क्या तुम्हें पता है प्लस माइनस बनना इस बात की गारंटी नहीं है कि बॉन्ड टूट गई है, क्योंकि प्लस माइनस के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स में रहता है। तो बी ए प्लस कहता है बी माइनस को नहीं जाने देंगे दूर, बी माइनस कहता है ए प्लस को नहीं जाने देंगे दूर, तो एक और एनर्जी लगती है ए प्लस को बी माइनस से दूर करने के लिए। मेरे भाई इनका टेक्निकल नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखें जरा टेक्निकल नाम। आपने कुछ सुना भी होगा, हल्का फुल्का पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा। E2 है जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे इसे, ठीक है। मेरे भाई प्लस माइनस को दूर दूर ले जाना, उनके लैटिस को तोड़ना, इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एंड महा इंपॉर्टेंट, इस पे आईआईटी क्वेश्चन बनाता है, E1 है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ी ना तुमने, तोड़ी है तो इस बॉन्ड की मजबूती जो थी उससे बॉन्ड एनर्जी डिसाइड होती। अच्छा सच बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल बॉन्ड को वहां से यहां तक तोड़कर लाने में कितनी एनर्जी लगी, E1, E2, E3, E4, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिस टोटल वैल्यू इज वेरी वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा वैल्यू है ये। इसलिए प्रैक्टिकली आप किसी बॉन्ड को केवल एनर्जी दे देकर यहां तक लाओ, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर वेल डन पार्थ, जल है कि मानता नहीं, पोलर सॉल्वेंट यूज कर लो ना गधों। जहां चार्ज आएगा वहां जल आपका काम कर देगा, या अल्कोहल काम कर देगा, या कोई भी पोलर सॉल्वेंट वो तोड़ देगा भाई साहब। यस प्रिंस, यू आर राइट। क्या समझ रहे हैं? ये लिखने के लिए थ्योरेटिकली तो ठीक है, E1 + E2 + E3 + E4, लेकिन अगर आप आयन बनाना चाहते हैं, यूज सॉल्वेंट। यू आर राइट पार्थ। मेरे भाई रेडिकल बनाने के लिए मात्र E1 चाहिए, तो रेडिकल बनाने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं। आग लगा दो, हीट कर दो, बॉन्ड सबसे पहले रेडिकल में ही टूटता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने स्लाइड नंबर 5 पर देखा, 6 पर देखा, नाउ लुक एट, जो पढ़ा है वही यहां लिखा है। चलो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो सारे बच्चे। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, आयंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। 10 बार बोल चुका हूं, लाइक जल ले लो, एल्कोहल ले लो, अरे मतलब यहां रिएक्शन में लेना। आफ्ताब, अगर आप सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे और एनर्जी देते जाएंगे और एनर्जी देकर बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे, तो पहला स्टेप यही होता है। आया बताओ, अगर यहां पोलर सॉल्वेंट है तो होमोलिटिक जिसमें चार्ज नहीं होता वो किस में बनेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज। एंड ये पता है, कई लोगों को यहां पे लटक जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी पूछ लो क्या होता है तो फैल जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, तो ये बॉन्ड एनर्जी है, देखो जरा, ये है बॉन्ड एनर्जी E1। एंड E1 क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि E1 सबसे कम था। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और किस तरीके से बॉन्ड तोड़ा है? होमोलिटिक पैटर्न में, रेडिकल में तोड़ा है। तो यू नो बॉन्ड एनर्जी क्या है, यू नो हेट्रोलिटिक बॉन्ड कब टूटेगी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड हमेशा टूटेगी जब पोलर सॉल्वेंट है, और होमोलिटिक मतलब रेडिकल्स कहां बनेंगे? जब नॉन पोलर या गैस फेज है। एंड बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? प्लीज टेल मी। स्लाइड नंबर 7 पर कोई डाउट है क्या? डू यू हैव एनी डाउट ऑन स्लाइड नंबर 7?
आफ्ताब, आपका क्वेश्चन गलत है। सॉल्वेशन के पहले स्टेप में मत बोलो, बोलो बॉन्ड ब्रेकिंग के पहले स्टेप में। यस रवि, यू आर राइट। पोलर बोला है तो पोलर जहां जहां लगेगा वो वहां पर आयंस बनेंगे, वहां आयंस बनेंगे। गैस फेज मींस होता है कोई सॉल्वेंट नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन, गैस फेज का मतलब कोई सॉल्वेंट नहीं है। राघव ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा है E2 E3 लगेगा या नहीं। मेरे भाई E2 E3 अगर सॉल्वेंट ले लोगे तो फिर कुछ नहीं, फिर तो सॉल्वेंट साहब संभाल लेता है, साहब संभाल लेता है। वो जो इंटरेक्ट करता है ना प्लस माइनस से, आपको एनर्जी देनी ही नहीं है। नो नीड, नो नीड, बाहर से एनर्जी देनी नहीं है। एक बच्चे ने पूछा नॉन पोलर में ब्रेक कैसे होता है फ्री रेडिकल में। अरे प्रभु, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉल्वेंट कुछ नहीं करेगा। नॉन पोलर रख के आग लगा दो, आग लगाओगे तो एनर्जी से बॉन्ड टूटेगा और रेडिकल मिलेगा। मेकिंग नोट्स, अपने हाथ से नोट्स बनाना, अपने हाथ से, किसी और के हाथ का प्रयोग ना करें। मेरे भाई आइए कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे खुश हो जाना, नाचने लगना। सारे लोग ये देखो, सारे लोग ये देखो, एक बॉन्ड है, एरो पर लिखा है पोलर सॉल्वेंट। बताओ कैसा तोड़ोगे इसको, प्लस में या माइनस में कैसे तोड़ोगे बताओ। आफ्ताब, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सॉल्वेशन एनर्जी। नहीं 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 नहीं, थोड़ा और ध्यान से सोचिए, पहले बताइए मुझे, बताइए ए बी पोलर सॉल्वेंट बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? पोलर सॉल्वेंट में कैसे तोड़ते थे? वेल डन, वेल डन, वेल डन। नहीं लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट, बॉन्ड कैसे तोड़ोगे बताओ, बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? अरे प्रिंस गधे, उतनी देर से बोल रहा हूं एनर्जी देनी पड़ेगी तो कह रहा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पोलर सॉल्वेंट है तो प्लस माइनस बनाएंगे, सबको क्लियर है 100%। और अब जरा ऐसे देखो, ए बी के आगे लिखा है डेल्टा, आग लगा दी भैया, आग लगा दी। या E इक्वल टू एच न्यू, फिजिक्स में फॉर्मूला सुना है कभी? E इज एनर्जी, H एक प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू क्या था? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी लाइट रे, अल्ट्रावायलेट लाइट रे। वो पढ़ा है, लाइट आती है, लाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं, क्वांटा, फोटॉन, तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई आग लगा दिया, आग लगा दिया यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट। बताओ रे, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और आग अलग लगा दी है। अब बताइए क्या आप प्लस माइनस बनाएंगे? बताइए क्या आप लोग प्लस माइनस बनाएंगे या फिर डॉट बनाएंगे? रेडिकल्स, यू आर राइट रुद्रांश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो घर से करके ले आओ यार। बोलो घर से करके लाओगे? बोलो यार घर से करके लाओगे तब तो ठीक है, घर से करके लाओगे बच्चे लोग, बोलो। ये देखिए जरा, फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्लाइड 8, डेल्टा वाटर प्लस माइनस, केवल डेल्टा है दोस्त, केवल डेल्टा है। Cl डॉट प्लस Cl डॉट, आओ जी, वाटर है, वाटर प्लस माइनस, ये घर से करके लाना। 4 5 ACl पे डेल्टा गैस, बताओ जरा, पहले बताओ 6 बताओ, 6 बताओ, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, 6 का आंसर बताओ, पहले आंसर बताओ 6 का। सारे बोलो डेल्टा गैस। पीछे वाला कह रहा है जलन भी है और गैस भी है, बताओ क्या करोगे? सारे बोलो क्या करोगे? क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह। सोहम, आदित्य, सौम्या, अब्दुल, स्तुति, स्पर्श, क्या बात है जी। रेडिकल H डॉट Cl डॉट कर लोगे? बहुत अच्छे, कमाल कर दिया भाई। मैं एक चांस और दूंगा आपको, एक चांस और दूंगा, तैयार हो इस चांस के लिए? बोलो इस चांस के लिए तैयार हो? हाँ, और रिवीजन करते हैं, आज जो पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं, आज जो पढ़ा है उसका करेंगे रिवीजन। मुझे बताओ इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है क्या? आफ्ताब, सॉल्वेशन आपके बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना को सपोर्ट करता है, ठीक है।
सॉल्वेशन में यूजुअली हीट निकलती है, रिलीज होती है। सारे लोग ध्यान से देख लें स्लाइड 1। कोई डाउट अगर है भैया, देखो अगर तुम्हें 90% समझ में आया है, या तुम्हें 95% समझ में आया है, या तुम्हें 98% समझ में आया है और तुम चुपचाप हो तो तुम गधे हो। क्योंकि वो जो 2%, 5%, 10% समझ में नहीं आया, पेपर वही बनाया जाता है, क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, स्लाइड 1 के बाद स्लाइड 2। है क्या कोई डाउट? तने अभी प्रयास करें आप सारे लोग कि जो बोर्ड पर दिख रहा है उस पर आप कमांड रखें, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे एक दो चैप्टर करेंगे तो सब 110% समझ में आने लगेगा। प्लीज टेल मी, इस पर कोई डाउट है? आफ्ताब कह रहे हैं हमें कैसे आइडेंटिफाई, क्या डाउट्स हैं? गधे, यहां लिखी हुई बात अगर तुम्हें लॉजिकली समझ में आ गई है तो कोई डाउट नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं कसम से यहां पे। ओके, स्लाइड 2, स्लाइड 2, स्लाइड 3। कोई डाउट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है भाई, कोई चार्ज नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं भैया आपके डाउट का, देख लो। लव यू टू गर्वित। ओके, नहीं नहीं नहीं, एक ने पूछा है कि यहां पर सॉल्वेंट काम कैसे करेगा जब यहां पर चार्ज नहीं है। एक्चुअली सॉल्वेंट का काम यहां से स्टार्ट होगा बेटा, सॉल्वेंट का काम यहां से स्टार्ट होगा। दरअसल E4 ही सबसे ज्यादा होता है। लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी होती है प्लस और माइनस मिलकर लैटिस बनाते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक वर्ड है स्तुति, जिसमें कैटायन और एनायन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ के रखते हैं। और अगर आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तोड़ रहे हैं मतलब आप लैटिस तोड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जिसका डाउट था प्लीज लिसन। सॉल्वेंट का काम चार्ज से आएगा, नॉन पोलर के लिए है। क्या नॉन पोलर के लिए? जैन थोड़ा क्वेश्चन को और क्लियर करें। ओके, स्लाइड 5। यस 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 आफ्ताब, सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कंपीट कर रही है। सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कंपीट कर रही है। प्रत्युष कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में डिफरेंस। यार कुछ क्वेश्चन आप प्योरली आईयूसी में ही समझ में आएंगे आपको, ठीक है? आप इसे कहीं लिख सकते हैं और आईयूसी में जब आएगा तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। एक कह रहा रेडिकल हो तो सॉल्वेंट कैसे लेंगे, ये यहां लिखा हुआ है आगे, आप सुन नहीं रहे हैं। पहले मुझे बताइए स्लाइड नंबर 6 में कोई डाउट? स्लाइड नंबर 6 में कोई डाउट? जल्दी बताओ, स्लाइड नंबर 6 में कोई डाउट? मयंक, कार्बन आयन। आ रहा बेटा, ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन है। प्रोपेन के कितने रेडिकल होंगे ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो यहां लिखा है पहले ये सीखो। एबीसीडी सीख रहे हो, शब्द बनाना चालू मत करो, पहले एबीसीडी सीखो। अरे शिवांश, जब तुम्हें आयन बनाना हो तो पोलर सॉल्वेंट लेना होता है। आपको बहुत ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा। और अगर रेडिकल बनाना है तो सॉल्वेंट आपका पोलर काम नहीं करता, नॉन पोलर। पोलर तो आयन, नॉन पोलर तो रेडिकल। इसे 10 बार बोलो सुबह उठने के बाद, 10 बार रात में सोने से पहले। पोलर तो आयन, पोलर तो आयन, पोलर तो आयन, पोलर तो आयन, नॉन पोलर तो रेडिकल। ये यहां लिखा है पोलर तो हेट्रोलिटिक, नॉन पोलर तो होमोलिटिक। लेकिन यही क्वेश्चन आप बार बार पूछते रहोगे। पोलर तो आयन, नॉन पोलर तो रेडिकल, पोलर तो आयन, नॉन पोलर तो रेडिकल। बॉन्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट। ओके, वो E1 जो था ना, E1 जो E1 था उसी को बॉन्ड एनर्जी बोला है। यस, सो हम जो, यू आर राइट। अगर वाटर लेंगे, अगर वाटर ले रहे हैं, अगर वाटर ले रहे हैं तो सीधा आयन में टूट जाएगा। सो हम अगर वाटर ले रहे हैं सीधा आयन में टूट जाएगा। आदर्श कह रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो E4 वर्क नहीं करता। अब तुमने की ना खच्चरपंती वाली बात। अबे बेवकूफ, अगर हमने
नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो रिएक्शन एक्चुअली यहीं तक रहेगी, ए डॉट प्लस बी डॉट। नॉन पोलर में रेडिकल ही तो बनता है, नॉन पोलर में रेडिकल ही तो बनता है, तो बस रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगी। क्या खच्चर की तरह E2 E3 E4 की बात कर रहा है। ओके, ये आपका 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको घर से करके लाने हैं। 9th में ये स्लाइड 9th है, ये भी आपको घर से करके लाना है। मेरे भाई आज हमने पढ़ा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो पढ़ा है वो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये आता है आपको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली चीज है, उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट, राइट। जो बीच में बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन। केटायन, एनायन, रेडिकल, ये हमें अभी पढ़ना है। ये केटायन, ये एनायन, ये रेडिकल, और ये 3 हम 12th में पढ़ेंगे। कार्बीन ऐसा दिखता है, नाइट्रीन ऐसा दिखता है, बेंजाइन ऐसा दिखता है, जिसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर से सुनिए, अभी हम पढ़ा चुके हैं, आपको वापस रिवाइज करा रहा हूं। यस आरओ, यू आर राइट, यू आर राइट। स्लाइड 10 देख लें, ये रिवीजन है जो हमने आज किया है। ये स्लाइड 10 बिल्कुल वही है जो आर कुछ भी हो सकता है, हाँ आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेशन लर्न करनी है क्या है, तो समझनी है। लर्न वन क्या है श्रेया, पहले समझ लो। अब एक मजेदार चीज मैं आपसे आपको बताने जा रहा हूं, पूछने भी जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये है कार्बोकेटायन, प्लीज सारे लोग देखिए, सारे लोग कार्बोकेटायन देखिए। कार्बोकेटायन का मतलब है कार्बन कंटेनिंग प्लस चार्ज। जो मैं लिख रहा हूं प्लीज उतना ही देखें। कार्बन कंटेनिंग प्लस चार्ज, कंटेनिंग प्लस चार्ज। प्लीज टेल मी कितने बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। क्या आप मुझे बताएंगे कितनी बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन? सारे लोग मेरे सवालों का जवाब दो। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? प्लीज टेल मी। वेल डन गुरु प्रतीक, सोहम, आफ्ताब, वेल डन, जल्दी जवाब दो, सबको जवाब देना है, सबको जवाब देना है। आदित्य, 3 ही 4 लोग आंसर दे रहे हैं, बाद में गधे की तरह कहेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है। वेल डन तनय, राघव, प्रत्यूष, कुंदन। मेरे भाई 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर इस कार्बन के पास हम इलेक्ट्रॉन्स पता करें तो मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। 2 इधर 2 इधर 2 इधर, केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको इतना तो पता होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो काफी स्टेबल होता है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। 8 होना मतलब ऑक्टेट होना, 8 होना मतलब ऑक्टेट पूरा होना, और ऑक्टेट पूरा होना मतलब समझ गए, ऑक्टेट पूरा होना मतलब स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है उसके पास। चलिए अब इतनी छोटी छोटी बातें लिखी हैं हमने कि आपने भाई साहब सोचा ना होगा। चलो बताओ, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हमने लिखा ट्राई वैलेंट इन नेचर। 3 बॉन्ड बना रहा भैया, ट्राई वैलेंट इन नेचर। आप बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? 8 है या 8 से कम है? ऑक्टेट क्या है भाई लोग? इनकंप्लीट, इनकंप्लीट ऑक्टेट। और अगर 8 से कम है तो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसकी बैंड बजी पड़ी है भाई साहब। हाईली रिएक्टिव, रिएक्शन करना चाहता है, कह रहा रिएक्शन करना चाह रहा है कि भैया 6 हैं, 8 तो करें कहीं ना कहीं से, समझ में आया? और इसके पास वो है, हैविंग वो मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। ये एक पी ऑर्बिटल है जो इसके पास खाली रहता है, और ये चाहता है कि कोई आए तो ले आए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 6 + 2 8 इंजॉय करिए, समझ में आया मेरे भाई? आप आगे चलकर और अच्छा सीखेंगे आईयूसी में कि जो इलेक्ट्रॉन लेने की ख्वाहिश रखता है
कि इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। अच्छा, अब आप बुद्धि लगाओ, दिमाग चलाओ, अब लुईस बेस गेस कर सकते। एक मिनट, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो लुईस एसिड, मैंने कहा जो देना चाहता होगा वो लुईस बेस होगा। यस, यू आर राइट। इसका बीपी चेक करें क्या? बीपी टीचर लग रहा बहुत हाई निकलेगा। अरे चेक कर लो ना। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तीन बॉन्ड बना रहा है तो तीन बॉन्ड में तीन पेयर। तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड में तीन बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। यूपी चेक करो इसका, यूपी चेक कर लोगे। यूपी मतलब अनपेयर्ड। क्या कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास अकेला है? सिंगल है क्या कोई? जल्दी बताओ। पीछे वाले सारे हाथ उठा रहे हैं। अबे नालायक, यहां पूछ रहा हूं क्या कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है क्या? बताओ, सिंगल है क्या कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास? नहीं है। और यूपी नहीं है भैया, अनपेयर्ड जीरो है, अनपेयर्ड जीरो। अनपेयर्ड एलपी चेक करो रे। लोन पेयर, लोन पेयर जानते हो? लोन पेयर जो फ्री दो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं ना, बॉन्ड में नहीं पड़े हो। लोन पेयर भी नहीं है इसकी किस्मत में। लोन पेयर भी नहीं है इसकी किस्मत में। जीरो, जीरो है, जीरो। एमएम होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है दोस्त, रूट एन एन प्लस टू। और एन पता है क्या है? एन होता है यूपी। एन क्या होता है? यूपी। तो एन जीरो रख दो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ जाएगा। एन यूपी लिखा हुआ है देखो। तो मेरे भाई मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ गया। ऐसे ही एक इनऑर्गेनिक में आएगा बहुत डिटेल में, एसएम। इसका फुल फॉर्म है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है 2 mod s प्लस 1। क्या तुम लोगों ने कभी सुना होगा क्वांटम नंबर? एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अगर किसी के पास अनपेयर्ड नहीं है तो एस की वैल्यू जीरो। अगर एक अनपेयर्ड है तो एस होगा हाफ। अगर दो अनपेयर्ड हैं तो एस होगा 2 टाइम्स हाफ। अगर एस अनपेयर्ड 3 होते तो एस होता 3 टाइम्स हाफ। तो यहां अनपेयर्ड कितना है? जीरो। अगर अनपेयर्ड जीरो तो एस होगा जीरो। एस होगा जीरो तो ये गायब, बचा एक। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर एक आएगा तो हमारा इंटरमीडिएट सिंगलेट, दो आता तो डबलेट, तीन आता तो ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है? सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। कुछ हल्की फुल्की ऑब्जर्वेशंस हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इस पर ये प्लेनर है, मर्सिडीज साइन है, मर्सिडीज साइन, मर्सिडीज साइन, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। एमएम है भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट। एमएम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120, हाइब्रिडाइजेशन sp2। मेरे भाई ये हमने यहां पर बात की है कार्बोकेटायन की। प्लीज टेल मी, स्लाइड में किसी को डाउट है क्या? ये है स्लाइड नंबर 11। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछो। कार्बन पे लोन पेयर क्यों है? कहां है रे लोन पेयर? गधे, लोन पेयर कहां दिख रहा है? राघव, कहां लोन पेयर दिख रहा है? यस, यू आर राइट प्रिंस। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, वो लुईस एसिड है। क्या मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट नहीं समझ आया? हाइब्रिडाइजेशन आपको आईयूसी में सिखाया जाएगा। थोड़ा सा मैं भी सिखाऊंगा इसी चैप्टर में आगे चल के। अभी अगर एक दो पॉइंट आपको नहीं आ रहे हैं तो उसमें गैप कर सकते हैं आप। एसएम होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये फॉर्मूला है इसका। एस की वैल्यूज मैच करा लो। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो एस जीरो होता है। अनपेयर्ड जीरो था तो एस जीरो हो गया, इसलिए 1 आ गया। अगर कहीं अनपेयर्ड एक आता तो एस की जगह हम हाफ रखेंगे। मेरे भाई, क्या आप कार्बन फ्री रेडिकल के लिए घर से करके लाएंगे? ये फ्री रेडिकल आपके सामने बनाए, क्या ऐसे सारे पॉइंट्स आप लिख कर लाएंगे? बताइए, ऐसे सारे पॉइंट्स लिख कर लाएंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या पता चलता है? या आगे आप पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर।
डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। फिलहाल बताइए क्या आप ये घर से लिख के लाएंगे? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर से ना केवल रेडिकल लिख कर लाएंगे, आप घर से एनआईएन भी लिख कर लाएंगे, आप घर से एनआईएन भी लिख कर लाएंगे। देव आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। एसएम अगर एक आएगा हर्ष तो सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट बोलेंगे। सिंगलेट का मतलब है उसका एसएम 1 है, मतलब उसमें अनपेयर्ड नहीं है। अगर एसएम 2 आता डबलेट तो इसका मतलब उसमें एक अनपेयर्ड होता। मेरे भाई आप कार्बन आयन भी लिख कर लाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम अगली क्लास में चालू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बहुत मजेदार है। इंडक्टिव और रेजोनेंस हम अगली क्लास में ही करेंगे, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये आपका यहां तक का कंटेंट है आज। बढ़िया नोट्स बना के ये करके लाएंगे आप, बढ़िया सुंदर सुंदर, ठीक है, क्लियर है। वो होता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल जो पी और एक ऐसा डंबल से बना है, खाली है, उसके लिए। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ ये पीडीएफ मिलेगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये पीडीएफ मिलेगा आपको। मैं फिर से कह रहा हूं नोट्स बहुत सुंदर बनाइएगा, आप बस पढ़ाई करिए, बाकी सारी चीजें मुझे करने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय। अब बुक के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।